हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम यौगिकों की संरचना की सहायता से ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये बहुत सारे हमारे यौगिक रखे हुए हैं, इन यौगिकों की संरचना की सहायता से ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। इसमें आपको कोई मैट्रिक्स की भी जरूरत नहीं है कि हम इसको एक्स माने, इसका -2 रखें। बस आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए और आसानी से आप सभी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये आपके बहुत से कंपाउंड रखे हुए हैं, H2SO4, CO2, SO2, H2H2O7। इन सभी यौगिकों की हम संरचना बनाएंगे और संरचना बना के उनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो इससे पहले हम थोड़े कुछ रूलों की बात करते हैं। आपकी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है? फ्लोरीन की। उसके बाद होती है आपकी ऑक्सीजन की, उसके बाद होती है क्लोरीन की, उसके बाद होती है नाइट्रोजन की, उसके बाद होती है कार्बन की, इसके बाद ले लेते हैं हम हाइड्रोजन को। तो सबसे अधिक किसकी होती है? फ्लोरीन की, उससे अधिक ऑक्सीजन की, उससे अधिक क्लोरीन की, उससे अधिक नाइट्रोजन की, उससे अधिक कार्बन की और उससे अधिक हाइड्रोजन की। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उस पर माइनस चार्ज आता है। क्या आता है? माइनस चार्ज। और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उस पर क्या आता है? प्लस चार्ज। तो सबसे अधिक किसकी है? एफ की। तो एफ पे क्या आएगा? माइनस, और इसके सब पीछे वालों पे क्या आएगा? प्लस। अगर ये आपस में रिएक्शन करते हैं यानी कोई कंपाउंड बनाते हैं, इस पर क्या आएगा? माइनस, और इसके पीछे वाले पे क्या आएगा? प्लस। क्लोरीन पे क्या आएगा? माइनस, और इसके पीछे वालों पे क्या आएगा? प्लस। नाइट्रोजन पे क्या आएगा? माइनस, और इसके पीछे वालों पे क्या आएगा? प्लस। चलिए तो अब बात करते हैं हम अपने पहला कंपाउंड है H2SO4। तो पहले हम बना लेते हैं इसकी संरचना H2SO4। तो आपको एक बात मोटी मोटी याद रखनी है, जितने हाइड्रोजन है उतने सल्फर के साथ OH जोड़ दीजिए। जितने हाइड्रोजन है उतने सल्फर के साथ OH जोड़ दीजिए और बाकी ऑक्सीजन को सल्फर के साथ डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दीजिए। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आपका सल्फर है, हमने OH जोड़ दिए, दो हाइड्रोजन है, 2 OH जोड़ दिए। तो हमारे 2 हाइड्रोजन थे, हमने कितने OH जोड़ दिए? 2 OH जोड़ दीजिए। ऑक्सीजन कितने बचे? 2। एक ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया और एक ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया। हमें यहाँ ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है सल्फर की। किसकी? सल्फर की। इसको क्या माना हुआ है? X। तो आप संरचना की सहायता से भी ऑक्सीकरण संख्या बता सकते हैं। तो सल्फर की निकालनी है। तो आप ये देखें, सल्फर इसमें मौजूद है? नहीं है। अगर सल्फर यहाँ मौजूद नहीं है तो सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही कम होती है, यानी वो यहाँ तक आ भी नहीं पाती है। कंपेयरिंग में, कंपेयरिंग इनमें चल रही है। जैसे पैसे वाले कौन है? अंबानी। अब एक गरीब इंसान है तो गरीब इंसान की उससे कंपेयरिंग नहीं होगी, यानी वो वहाँ तक पहुँच पाएगा नहीं। बिल गेट्स आएगा उसकी कंपेयरिंग में, अंबानी की। गरीब इंसान नहीं है क्योंकि उसकी कंपेयरिंग वहाँ तक नहीं हो सकती। ऐसे ये अमीर अमीर लोग हैं विद्युत ऋणात्मकता वाले, इनकी आपस में कंपेयरिंग चलेगी, इसकी नहीं चलेगी क्योंकि ये क्या है? गरीब। तो आप देखें, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है उस पर क्या आएगा? माइनस, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी उस पर क्या आएगा? प्लस। तो जितने बॉन्ड सल्फर के साथ बनाए हैं उतना इस पर प्लस चार्ज कर दीजिए और सामने वाले पर क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च है। तो 2 बॉन्ड बनाए हैं तो उस पर आएंगे माइनस के 2 चार्ज, और इसके साथ 2 बनाए हैं, इस पर आएगा प्लस का 2। सल्फर पर क्या आएगा? इसका प्लस का 2। ऐसे हिस्सा देखिए, इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाया है तो इस पर आएगा प्लस का 1 और इस पर आएगा माइनस का 1, यानी जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है उस पर माइनस का चार्ज लगा दे और जिसकी क्या है? कम है, उस पर लगा दे प्लस का चार्ज। अब वो कितना लगाना है? जितने बॉन्ड बना रहे हैं उतना माइनस लगाएं, उतना प्लस लगाएं। अब ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ कितने बने हैं? 2 बॉन्ड। तो यहाँ का सल्फर का हो गया प्लस का 2 और इस पर क्या हो गया? माइनस का 2। इसके साथ एक बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पर हो गया माइनस का 1 और यहाँ पर क्या हो गया आपका? प्लस का 1। अब गिनना सल्फर के चारों ओर कितने आवेश हो गए? तो +2, 1 + 1, 1 + 2 और 1 + 1। इन सबका टोटल मान लिया 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। तो यहाँ पर जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है कितनी है? 6 है। अगर आपसे ऑक्सीजन की पूछे तो ऑक्सीजन की आप बता सकते हैं -2। इस ऑक्सीजन की पूछे तो आप बता सकते हैं -2 और इस ऑक्सीजन की भी क्या है? -2। कैसे? ये हाइड्रोजन है, अगर इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे स्ट्रक्चर खोलूंगा तो ऑक्सीजन की होती है आगे ज़्यादा है और हाइड्रोजन की क्या है? कम है।
तो इस पर भी क्या आएगा, एक और माइनस वन आएगा इससे, और इस पर क्या आएगा प्लस का वन, तो -1 -2, इस ऑक्सीजन की भी कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। इसी तरह इस वाले ऑक्सीजन की भी क्या हो जाएगी, -2। तो आप किसी भी हाइड्रोजन की, सल्फर की, ऑक्सीजन की, तीनों में से किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या बता सकते हैं। लेकिन अभी मैंने किसकी बात कही थी, सल्फर की, तो सल्फर की कितनी है आपकी +6 है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2। हमें इसमें निकालनी है कार्बन की। तो पहले स्ट्रक्चर बनाना है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो आपको पता है जितने बॉन्ड बनते हैं परमाणु के साथ, कार्बन के साथ जितने बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन ने, उतना उस पर क्या आएगा प्लस, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है आपका आगे है, जो क्या है पीछे है। जो आगे होता है उसकी विद्युदात्मकता अधिक है, और जिसकी विद्युदात्मकता अधिक है वो माइनस चार्ज लेगा, और जो आगे है उसकी कम है वो क्या लेगा, प्लस चार्ज लेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी आएगी आपकी, -2 और इसकी +2, ऐसी इस पर इसकी -2 और इसकी +2। तो कार्बन से इस ऑक्सीजन की रेस्पेक्ट में इस पर +2 आया, और इससे इस पर +2 आया, तो +2 कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है आपकी, 4 है। ऑक्सीजन की पूछ ले, -2 इसकी है और इसकी भी -2 है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर की। तो जहाँ जहाँ डैश बनाना मैं यहाँ सल्फर की फाइंड करूँगा, SO2 स्ट्रक्चर बना लें आप बस, और बस विद्युदात्मकता याद रखें जो मैंने ऊपर लिखा है, किरम। तो सल्फर तो वहाँ मौजूद नहीं है, बहुत गरीब इंसान है, यानी इसकी बहुत ही कम होती है, तो इस पर -2। तो पहले नंबर का अमीर ये है, दूसरे नंबर का अमीर ये है। जब पहले नंबर दूसरे नंबर पे ये हैं, तो बाकी जो इसकी रेस्पेक्ट में दिख रहे हैं, जो उसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, वो बहुत ही गरीब हैं, तो अपने ऊपर प्लस ही चार्ज लेंगे। तो इस पर क्या आएगा, +2, इसकी रेस्पेक्ट में देखें, इस पर भी क्या आएगा, +2। तो कुल कितना हो गया प्लस चार्ज सल्फर का, +2 और +2, ये हो गया आपका 4। तो आसानी से आप किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +4। और इस वाली ऑक्सीजन की बात करें, इसकी -2, और इस वाले ऑक्सीजन की -2। तो किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब H2SO7 की बात करते हैं हम। तो H2SO7, तो उसमें हम निकालेंगे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। स्ट्रक्चर बना लें, सल्फर सिंगल बॉन्ड O सल्फर। अब मैंने क्या बताया था, जितने हाइड्रोजन हो उतने OH जोड़ दीजिए। 2 हाइड्रोजन है, अब 2 सल्फर है, तो बराबर बराबर जोड़ देना, इंसाफी ना करें। एक OH इधर जोड़ दिया हमने और एक OH इधर जोड़ दिया। अब ऑक्सीजन देख लें कितने बचे। तो ऑक्सीजन बचे आपके एक, ये 1 2 3 3 यूज हो गए, ऑक्सीजन बचे 4। 2 इधर जोड़ दें, 2 इधर जोड़ दें। एक ऑक्सीजन ये जुड़ गया आपका, और एक ऑक्सीजन ये जुड़ गया, एक ऑक्सीजन ये जुड़ गया आपका, और एक ऑक्सीजन ये जुड़ गया। तो ये आपके क्या जुड़ गए, ऑक्सीजन। तो 1 2 3 1 2 3 3 3 6 और 1 7, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब ये देख ले, ऑक्सीजन की क्या होती है, विद्युदात्मकता अधिक होती है, और आपकी सल्फर की क्या होती है, कम होती है। तो सल्फर की कम है, सल्फर में क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो 2 बॉन्ड प्लस के 2, 2 बॉन्ड प्लस के 2, 1 बॉन्ड प्लस का 1, 1 बॉन्ड प्लस का 1, इस पर -2, इस पर -2 और इस पर माइनस का 1, क्योंकि 1 बॉन्ड बनाया है। अब गिरला सल्फर का 2 1 3 2 4 5 और 1 6, तो 2 1 2 1 और टोटल कितना हो गया 6। तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 6। ऐसी सेम इधर का स्ट्रक्चर है, इसकी सापेक्ष प्लस का 1, इस पर क्या आएगा -1, और इसकी सापेक्ष क्या आएगा आपका प्लस का 2, 2 बॉन्ड बनाया वो सॉरी, इस पर -2 और इस पर क्या आएगा प्लस का 2, इस वाली से इस पर क्या आएगा आपका -2 और इसकी सापेक्ष इस पर क्या आएगा प्लस का 2, इस पर क्या आएगा -1 और इस पर क्या आएगा प्लस का 1। अब जोड़ना कितने आवेश हो गए, तो +1 +2 +3 +2 +5 और +1 +6। तो यहाँ भी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 6 है। तो दोनों में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आपकी कितनी है, 6 है। तो बस याद रखना, जिसकी विद्युदात्मकता अधिक है उस पर माइनस चार्ज, और जिसकी कम है उतना प्लस। आप कितना चार्ज लगाएं, जितने बॉन्ड के परमाणु के साथ बना रहा है, जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, उसमें इतना प्लस का चार्ज लगा दें, और जिसकी अधिक विद्युत ऋणात्मकता है उस पर क्या लगा दें, माइनस का। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे और कंपाउंडों की बात करते हैं।
अब बात करते हैं हम HCN की संरचना की, और संरचना से बताएंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या HCN। तो कार्बन, ये हाइड्रोजन जुड़ गया इसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ, और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ गया, नाइट्रोजन। तो हमें यहाँ बताना है कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, कार्बन की बता दें और इन सबकी तो आप वैसे ही बता देंगे। तो इसमें देखिए सबसे आगे कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ने इसके साथ कितने बॉन्ड बनाए, 3। तो माइनस का 3 इस पर और प्लस का 3 इस पर। अब हाइड्रोजन क्या है, सबसे पीछे है, और कार्बन क्या है, उससे आगे है। तो कार्बन पे क्या आएगा, माइनस का 1, और इस पर क्या आएगा, प्लस का 1। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या आपसे कोई पूछे तो प्लस की 1, और कार्बन की पूछे तो बता दीजिए 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। तो प्लस की 2 यहाँ कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। नाइट्रोजन की पूछे तो माइनस के 3। तो संरचना की सहायता से आप किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या बता सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं हम H3PO3 की, H3PO3। तो पहले आपने क्या लिख लिया, फॉस्फोरस। फिर मैंने क्या बताया था आपको, जितने हाइड्रोजन है उतने उसके साथ क्या जोड़ दें, OH। तो 3 हाइड्रोजन है, 3 OH जोड़ दीजिए, 1 OH, 2 OH और 3 OH। अब हमें क्या बताना है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो देख लीजिए इसके साथ कितना बॉन्ड है, 1, वो भी किसकी रेस्पेक्टिव में, ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है। तो ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन पर क्या आएगा, माइनस, इस पर आएगा प्लस के 1, इस पर प्लस के 1, इस पर माइनस के 1, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ किसका बना है, फॉस्फोरस का। इस पर माइनस के 1, इस पर प्लस के 1। तो फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ, 3, 1 2 3। तो यहाँ फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +1 +1 +1 बराबर कितनी हो गई, 3। तो यहाँ फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या हो गई 3। अगर ऑक्सीजन की पूछे, -1 इससे आएगा और एक -1 किससे आएगा, हाइड्रोजन से। तो -2 -2 -2, और सभी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -2। कैसे, ये O और ये H की कम, इस पर प्लस, -1 और ये वाला -1, कितनी हो जाएगी आपकी, -2। अब इसी तरह हम बात करते हैं H3PO4 की, H3PO4। इसमें भी हमें फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो स्ट्रक्चर बना लीजिए, जितने हाइड्रोजन है उतने क्या जोड़ देंगे आप इसके साथ, OH। तो 1 OH, 2 OH, 3 OH। अब एक ऑक्सीजन रह गया, उसको किसके, फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, और ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आपका जुड़ गया। अब ये देख ले, फॉस्फोरस के साथ क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या होती है, विद्युदात्मकता ज़्यादा, क्योंकि दूसरे नंबर पे है। तो माइनस के 2, इस पर प्लस के 2, इस पर माइनस का 1, इस पर प्लस का 1, इस पर माइनस का 1, इस पर प्लस का 1, इस पर माइनस का 1, इस पर प्लस का 1। अब जोड़ लें, फॉस्फोरस पर कितने प्लस चार्ज आ गए, तो यहाँ लिख लें, प्लस के 2 और प्लस के 3 है, 1 1 1 2 1 2 1 3। तो टोटल कितना आ गया, 5। तो यहाँ फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या जो है आपकी वो 5 है, और ऑक्सीजन की -2 -2 -2 -2। क्यों, -1 ये, और एक हाइड्रोजन से माइनस चार्ज ले लेगा ऑक्सीजन, मैंने भी बताया था। तो क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो मैंने आपको, लेकिन हमें फॉस्फोरस की बतानी थी, लेकिन मैंने आपको तीनों की बता दी। अब मैं बात करता हूँ किसकी, CrO5 की। तो CrO5 में हमें ऑक्सीकरण संख्या बतानी है क्रोमियम की। तो ये क्रोमियम का आपका स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड, इसको हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर बटरफ्लाई की तरह होता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, CrO5 का। तो इससे कितने 2 बॉन्ड जुड़े हैं, तो 2 बॉन्ड जुड़े हैं, कितना चार्ज आएगा, प्लस का 2 और इस पर माइनस का 2। इससे एक बॉन्ड जुड़ा है तो प्लस का 1, इससे एक, और इस पर माइनस का 1। इससे एक बॉन्ड जुड़ा है तो प्लस का 1, इससे एक बॉन्ड जुड़ा है प्लस का 1 माइनस का 1, इससे एक बॉन्ड जुड़ा है प्लस का 1 माइनस का 1। तो जिससे जितने बॉन्ड जुड़े हैं, जिसकी विद्युदात्मकता कम है उस पर प्लस का चार्ज लगा दीजिए, और जिसकी अधिक है उस पर माइनस का। तो गिन लीजिए, प्लस का 2 और एक 3, एक 4, एक 5 और एक 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, प्लस की 6 है। आसानी से आप किसी की भी बता सकते हैं। अब बात करते हैं हम HClO3 की, HClO3। तो उसमें हमें ऑक्सीकरण संख्या किसकी बतानी है, Cl की। तो स्ट्रक्चर बनाना है इसका,
तो जितने हाइड्रोजन है उतने के जोड़ देंगे OH, तो ये एक OH जुड़ गया। अब कितने बचे? 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये। अब ये जो देख लें आप किसकी विद्युतात्मकता ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। तो माइनस के 2, इस पर प्लस के 2, इस पर माइनस के 2 और इस पर प्लस के 2। ये भी ऑक्सीजन के साथ बंद होना, एक बना है तो प्लस के 1 और माइनस के 1। तो 2 और 2 4 और 1 5, तो कितनी हो गई? +2 +2 +1 प्लस के 5। तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या कितनी है? +5। तो संरचना की सहायता से आप आसानी से ऑक्सीजन संख्या बता सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले, इन कंपाउंडों का, फिर आगे के जो कंपाउंड है उनकी ऑक्सीजन संख्या बताते हैं। अब बात करते हैं हम PCl5 की। PCl5 में हम निकालेंगे फॉस्फोरस की ऑक्सीजन संख्या। तो अब हम बात करते हैं PCl5 की। PCl5 में हम निकालेंगे किसकी ऑक्सीजन संख्या? फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस के साथ नीचे की मान डैश, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। 5 Cl जुड़ा है, 5 Cl जोड़ दें। 1 2 3 4 5, तो ये हमने क्या जोड़ दिया? इसके साथ 5 Cl जोड़ दिए। तो ये फॉस्फोरस के साथ क्या जुड़ गए हैं? 5 Cl। अब ये देखें, एक Cl माइनस का 1 और एक फॉस्फोरस प्लस का 1। ये क्रम इसको दोबारा लिख देता हूँ। पहले क्या है आपका? फ्लोरीन, और फिर क्या है आपका? ऑक्सीजन, फिर क्या है आपका? क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, और फिर कार्बन, और फिर हाइड्रोजन। तो आप खुद देख सकते हैं क्लोरीन की विद्युतात्मकता ज़्यादा होती है क्योंकि वह तीसरे नंबर पे स्थान है, और इसकी क्या होती है? कम। तो एक माइनस का 1, एक प्लस का 1, एक माइनस का 1, एक प्लस का 1, एक माइनस का 1, एक प्लस का 1, एक माइनस का 1, एक प्लस का 1। तो कितने Cl जुड़े हैं इसके साथ सिंगल बॉन्ड से? 1 2 3 4 5। तो और फॉस्फोरस पर कितना चार्ज आएगा? प्लस के 5। तो यहाँ फॉस्फोरस की ऑक्सीजन संख्या कितनी हो गई? प्लस के 5। अब बात करते हैं हम NCl3 की। NCl3, तो NCl3 का स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो 3 Cl नाइट्रोजन से जुड़ गए। तो इधर देखें आगे कौन है? क्लोरीन, तो उसकी विद्युतात्मकता ज़्यादा, और नाइट्रोजन क्या है? पीछे इसकी कम। तो जिसकी कम उस पर प्लस का 1, इस पर माइनस का 1, क्योंकि एक ही तो बॉन्ड बना है। ऐसे इस पर प्लस का 1, इस पर माइनस का 1, इस पर प्लस का 1, इस पर माइनस का 1। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने कितने क्लोरीन के साथ बंध बनाए? 3 के साथ। तो 1 2 3, तो नाइट्रोजन की यहाँ ऑक्सीजन संख्या हो गई प्लस के 3, और क्लोरीन की पूछा कोई आपसे तो -1 -1 -1, यानी प्रति क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या -1 है। अब लास्ट कंपाउंड हमारा H2OH की संरचना की। तो इसमें सल्फर कितने हैं? 2, एक सल्फर, इसके बीच 2 ऑक्सीजन लगा दिए, एक सल्फर। अब हमारे हाइड्रोजन कितने बचे? 2 हाइड्रोजन बचे। तो जितने हाइड्रोजन बचे उतने OH जोड़ दें बराबर। एक OH इधर जोड़ दिया और एक OH हमने इधर जोड़ दिया। तो ऑक्सीजन यूज हो गए हमारे 4, और बचे कितने? 4। तो बराबर बराबर जोड़ दें, नाइंसाफी न करें। 2 ऑक्सीजन इधर जोड़ दें और 2 ऑक्सीजन इधर जोड़ दें, 2 ऑक्सीजन इधर जोड़ दें और 2 ऑक्सीजन इधर जोड़ दें। तो देख लें विद्युतात्मकता किसकी अधिक होती है? ऑक्सीजन की। सल्फर की कम होती है। जिसकी अधिक होती है उस पर प्लस के 2 चार्ज, जिसकी अधिक होती है उस पर माइनस के 2 चार्ज, और जिसकी अधिक होती है उस पर +2। तो -2 +2, और इससे एक बना है तो -1 +1। ऐसे इस पर +1 और -1, ऐसे इस पर -2 +2 -2 +2 -1 +1 -1 +1। अब गिनना सल्फर की कितनी हो गई? तो +2 +1 +3 +1 +4 +2 +6। तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीजन संख्या हो गई प्लस की 6। ऐसे इस सल्फर की चेक करें। +2 +1 +3 +2 +5 +1 +6। तो इस सल्फर की भी ऑक्सीजन संख्या कितनी है? प्लस के 6। तो आसानी से हम संरचना बनाकर यौगिकों की ऑक्सीजन संख्या बता सकते हैं। अब ऑक्सीजन की कोई पूछ ले, इस ऑक्सीजन की -2, इसकी -2, इसकी -2 -1, और एक हाइड्रोजन से -1 -2। लेकिन इस ऑक्सीजन की -1 रहेगी। क्यों रहेगी? जब 2 समान परमाणु आपस में बंध बनाते हैं तो उनकी ऑक्सीजन संख्या 0 होती है। तो यहाँ पर इन 2 ऑक्सीजन ना आपस में समान परमाणुओं के बीच बंध है, तो इसकी इधर से 0, इधर की इधर से 0, तो इसकी -1, इसकी -1। तो इन दोनों ऑक्सीजन की यहाँ ऑक्सीजन संख्या -1 और -1 है। क्यों है? क्योंकि इनके बीच परऑक्साइड बंध बन रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।